वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में एमएससी प्रीवियस बॉटनी पेपर 5 प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म के लिए मैं आपके साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर कर रही हूँ। ये सभी क्वेश्चंस राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर बेस्ड हैं एंड यूनिवर्सिटी में फ्रिक्वेंटली जिन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को मैं आपके साथ में यहाँ शेयर कर रही हूँ ताकि इनके आंसर आप पहले से राइट करके जाए। जिस समय आप एग्जामिनेशन हॉल में अपना पेपर देंगे तो वहाँ पर बच्चों इन क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बट समटाइम्स स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि मैम यही क्वेश्चंस आएंगे क्या? तो मैं ये नहीं कह रही कि यही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर लिखिए, डेफिनेटली आपको इनसे हेल्प मिलेगी एंड आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि एमएससी में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम का पैटर्न होता है, 3 आवर्स के लिए आपको समय मिलता है, 100 मार्क्स के लिए पेपर होता है। पेपर पर जो इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ईच थ्योरी पेपर विल हैव 9 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच अ स्टूडेंट हैज टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस, ठीक है। 9 में से 5 क्वेश्चंस करने हैं एंड क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपल्सरी. The question number 1 will carry 20 marks and will be of short type of questions with a limit of 20 words, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 10 क्वेश्चंस बनते हैं, मोस्टली 10 बनते हैं, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चंस। 20 मार्क्स के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया एंड अदर जो 4 क्वेश्चंस होंगे वो टोटल 80 मार्क्स के होंगे, मीन्स 20 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उनका आंसर आपने बहुत ही ब्रीफली देना है, 20 वर्ड्स की लिमिट यहाँ पर आपको दे रखी है। सप्लीमेंट्री आंसर बुक नहीं मिलती है एंड बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ऑल द पार्ट ऑफ वन क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड एट वन प्लेस इन द आंसर बुक। स्टूडेंट्स आज भी ये मिस्टेक करते हैं कि वो एक क्वेश्चन के जो पार्ट्स होते हैं उनको वो अलग अलग जगह पर उसका आंसर दे देते हैं। ये समटाइम हमारे क्वेश्चन में शॉर्ट नोट्स पूछ लिए जाते हैं, हमसे 2-3 शॉर्ट नोट पूछे होते हैं तो हम एक शॉर्ट नोट का आंसर एक जगह दे दिया, देन फिर कोई दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, फिर अपना शॉर्ट नोट का आंसर लिख दिया। तो यहाँ पर बच्चों यूनिवर्सिटी ने आपको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दे रखा है, वन कंप्लीट क्वेश्चन शुड नॉट बी आंसर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन द आंसर बुक, ठीक है। एक कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर आप अपनी आंसर शीट पर, आंसर बुक में अलग अलग जगह पर नहीं लिखोगे। तो बच्चों ये जो इंस्ट्रक्शन है इनको ध्यान में रखना। समटाइम्स क्या होता है कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो क्वेश्चंस जो है वो कंसीडर नहीं किए जाते। क्वेश्चन नंबर 1 जिसका हमें 20 वर्ड्स की लिमिट में अपना आंसर देना है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट है व्हाट आर हाइडेड थॉट्स, सेकंड कंसेप्ट ऑफ स्पार्क, नेक्स्ट है ब्रीफली डिस्क्राइब गिब्स फ्री एनर्जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजिकल रोल ऑफ साइक्लिक एएमपी। यहाँ पर बच्चों मैं आपको बता दूं कि कई स्टूडेंट्स पूछते हैं जो कि हिंदी मीडियम के हैं कि मैडम हम मिक्स लैंग्वेज में दे सकते हैं या हिंदी में दे सकते हैं। तो बच्चों आप लोग मिक्स लैंग्वेज में अपने आंसर को लिख सकते हो, लेकिन जो 20 वर्ड्स लिमिट में आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं इनके आंसर आप ट्राई करें कि आप इंग्लिश में ही लिखें। तो 20 वर्ड्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं है ना, इतना आपसे बन जाएगा। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, इनके बेसिस पर आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ पीपीपी, जिटिन ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट, गिव वन एग्जांपल ऑफ मॉडल प्लांट फॉर मॉलिक्यूलर एंड जेनेटिक स्टडीज, व्हाट इज एलएचसी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपाउंड विच लिंक्स ग्लाइकोलाइसिस विद टीसीए साइकिल, नेम वन प्यूरिन एंड वन ट्रोपेन alkaloids, differentiate between C3 and C4 plants. Next question है what is ribozymes and its function, define enzymes, what is compensation point. Next question, write any 2 physiological effect of cytokinin, define Michaelis constant, Km वैल्यू करके भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है राइट इन ब्रीफ अबाउट इनुलिन, व्हाट आर फाइटोस्टेरोल्स, गिव एनी 2 एग्जांपल्स, व्हाट इज रिचमंड लैंग इफेक्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोसेस ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 2 पाथवे फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीन, नेम द सेल ऑर्गेनेल्स टेक पार्ट इन फोटो रेस्पिरेशन, what are furan and pyrin ring structure of sugars,
व्हाट आर टर्पेन्स, पॉइंट आउट साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड केल्विन साइकिल। इन क्वेश्चंस के आंसर जब आप 20 वर्ड्स की लिमिट में दोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो मेन एग्जामिनेशन हॉल में आप अपना जब पेपर लिखोगे तो आपको काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। इस बार के लिए मुझे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि लास्ट 2-3 ईयर से स्टोमेटल मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन नहीं बना है, तो इसको आप करके जाइए। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एंजाइम का नोमेनक्लेचर है, क्लासिफिकेशन है, एंजाइम एक्शन मैकेनिज्म, इसके ऊपर शॉर्ट नोट में भी आ जाता है एंड लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आप तैयार कर लोगे तो किसी भी तरह से एंजाइम के ऊपर अगर क्वेश्चन बनता है तो बच्चों आप लोग उसका आंसर लिख सकेंगे। नेक्स्ट है, गिव अ जनरल अकाउंट ऑन फोटोसिंथेटिक मशीनरी। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन आपका आ गया पेपर में, तो अगर आपने इसका आंसर पहले से नहीं लिखा हुआ, आपने प्रैक्टिस नहीं की है, तो मैं आपको गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि इसका आंसर आप बहुत अच्छे तरीके से, ज़्यादातर बच्चे नहीं लिख पाएंगे। समझ ही नहीं आता कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, हमें किस तरह से अपने आंसर को लिखना है, किन पॉइंट्स को हमें पहले लिखना है, डायग्राम कहाँ बनाना है, ठीक है। तो जब हम इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो मान लो इस क्वेश्चन को आपसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के ऊपर आ गया है ना, नोट लिखने के लिए आ गया, तो आप आसानी से आप उसका उस समय अपना आंसर दे सकोगे, है ना। इसलिए आप अपने आंसर को लिख कर जाए, और किसी भी क्वेश्चन के लिए किसी आंसर में कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे रखा है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है, डिस्कस कैम पाथवे, anatomical features of CAM plants and significance of this pathway. Describe Calvin and Benson cycle. What are plant growth regulators? Discuss physiological effects and mode of action of ABA abscisic acid. ठीक है, तो यहाँ पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, मोड ऑफ एक्शन एंड बायो ऐसे पूछ लिया जाता है। लास्ट ईयर ऑक्सीन के ऊपर क्वेश्चन आया था, इंडोल एसिटिक एसिड के ऊपर, ठीक है, एंड जैसोमिनिक एसिड के ऊपर। तो इस बार के लिए मुझे ABA लग रहा है इम्पॉर्टेंट कि इसके ऊपर आप कर सकते हो। इसके साथ ही आप साइटोकाइनिन को भी तैयार कर लो, है ना, इसका बायो ऐसे ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंड जिब्रेलिन्स के लिए आप ये देख कर जा सकते हो, जिब्रेलिन्स के लिए सिग्नल ट्रांसडक्शन, सिग्नल ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर हाई एनर्जी कंपाउंड्स। ये हाई एनर्जी है। डिस्कस ATP एज एन एनर्जी करेंसी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ब्रीफली डिस्क्राइब द बायोसिंथेटिक पाथवे एंड रोल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वाला टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर शॉर्ट नोट में लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है ना। तो यहाँ जो मैंने क्वेश्चन दे दिया, इसमें मैंने आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करने के लिए बोल दिया कि प्लांट्स में जो भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं, तो आपको बहुत ही कंसाइज मैनर में बताना है कि उनका बायोसिंथेटिक पाथवे क्या है एंड प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल होता है। तो अगर इस क्वेश्चन को ऐसे ना पूछकर आपसे अल्कलॉइड्स पूछ लिया जाए, तब भी आप उसका आंसर लिख सकोगे, है ना। कुछ हमारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि इस तरह से हम डिज़ाइन कर देते हैं कि ओवरऑल आपका पूरा चैप्टर ही उसमें कवर हो जाता है। कम से कम आप एग्जामिनेशन हॉल में ब्लैंक नहीं रह सकते, है ना। तो इस तरह से प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। ऑल्सो डिस्कस एम्फोटेरिक नेचर ऑफ अमीनो एसिड। लास्ट ईयर प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिटेल में पूछा गया है। इसके ऊपर एक 20 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन बना है। तो इस बार के लिए मुझे प्रोटीन की स्ट्रक्चर पर लॉन्ग क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लग रही है। मुझे अमीनो एसिड वाला जो क्वेश्चन है, ये टॉपिक है, ये लग रहा है कि हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाए। तो इसको आप
याद करके जाए, इसका आंसर लिख कर जाए, ठीक है। एम्फोटेरिक नेचर ऑफ अमीनो एसिड भी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा कुछ टॉपिक्स में आपको शॉर्ट नोट्स के लिए दे रही हूँ। बीटा ऑक्सीडेशन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे, वाटर पोटेंशियल, सिग्नल ट्रांसडक्शन इन गार्ड सेल, एंजाइम इनहिबिटर्स, एलोस्टेरिक इनहिबिशन करके भी एंजाइम इनहिबिटर्स के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पॉलीसैकेराइड्स, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, फ्लोरिजन कंसेप्ट एंड वर्नलाइजेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं जो कि मैंने आपके साथ में पेपर 5th के लिए शेयर करे। इनके आंसर लिखिए एंड अपनी तैयारी करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।